जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। देखो, अभी हमारा जो ईएसबी है एमपी मध्य प्रदेश का ईएसबी, वो अभी फॉर्म में है क्योंकि पहले कुछ दिन पहले कांस्टेबल का नोटिफिकेशन उसने डाला है। उससे पहले वर्ग 3 की वैकेंसी का भी उसने डाल दिया कि हमारी 9 अक्टूबर को वैकेंसी होने वाली है, मतलब एग्ज़ाम होने वाली है। और आज सबसे बड़ी खुशखबरी उसने दे दी एमपी एएसआई की। एमपी एएसआई स्टेनो और एलडीएस की वैकेंसी उसने निकाली। लगभग 500 पोस्ट, अगर आप सभी को काउंट करोगे तो 500 पोस्ट हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलती है। अच्छा, फॉर्म कब से फिल हो रहे, पहले ये देखते। तो फॉर्म जो है हमारा 3 अक्टूबर से फॉर्म फिल हो रहे हैं और 17 अक्टूबर तक आपके फॉर्म फिलिप होंगे। ठीक है, ये आपके फॉर्म फिलिप होने की डेट है। 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे, 17 अक्टूबर तक चालू होंगे। इसमें जो आपका आरक्षित वर्ग का रहने वाला है वो 500 फीस रहने वाली है। बाकी लोगों की इसमें जैसे हमारा SC/ST वालों का जो सीधी भर्ती में वो 250, बाकी प्रश्न पत्र के अनुसार जैसे ये चीज़ें रहती है वो अलग अलग उसने दे रखी है। एग्ज़ाम कब से होगी, सबसे बड़ी बात यह है कि मैं देख रहा हूँ इस बार की ईएसबी कोई भी वैकेंसी 3 महीने के अंदर करवा रहा है, यानी एग्ज़ाम डेट 3 महीने के अंदर का ही डाल रहा है। आप सोचो कि अक्टूबर में वो फॉर्म डलेंगे और हमारे दिसंबर में एग्ज़ाम की डेट दे दी उसने। ऐसे ही कांस्टेबल का भी उसने दिसंबर में एग्ज़ाम का डेट दे दिया और उसने अभी कुछ दिन पहले फॉर्म फिलिप 15 तारीख से स्टार्ट भी हो गए। तो आप सोच सकते हो कि 3 महीने के अंदर नोटिफिकेशन, उन 3 महीनों में नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम होना बड़ी बात है। अब देखते हैं ये करवा पाते या नहीं करवा पाते, लेकिन अभी ये जो सिस्टम उन्होंने लेके आए, बड़ा अच्छा सिस्टम लेके आए अगर लगता है। अब सबसे बड़ी वैकेंसी जो बची वो एसआई वाली बची है, जो जिसके अभी तक कोई दूर दूर तक हमें तार नहीं दिख रहे। वो कब से आने की, आज 7 साल हो गए, लेकिन अभी तक एसआई की वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन उन लोगों ने डाला नहीं। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ 2-3 दिन में आपको बहुत जल्द एसआई की वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन दिखेगा। आप ये पूरा जो उन्होंने रूल बुक निकाली उसको पूरे को पढ़ना कि उसने क्या क्या निकाला। मैं आपको वैकेंसी के नंबर ऑफ वैकेंसी बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने हर वैकेंसी को अलग अलग डिवाइड करके यानी बांट के बताया है। उसमें कुल 2 तरीके से वैकेंसी निकाली, एक सूबेदार अनुसचिव जो शीघ्र लेखन है, और एक सहायक उप निरीक्षक जो उप अनुसचिव है ना। अब इसमें भी उसने अलग अलग तरीके से निकाली। जो सूबेदार वाली है उसमें शीघ्र लेखन वाली सामान्य शाखा, विशेष शाखा, ये 2 कोड, और फिर सामान्य शाखा और विशेष शाखा, मैदानी का, इस तरीके से 4 भागों में इसको बांटा। और बाकी सब वैकेंसी को उसने अलग अलग डिवाइड करके देखा। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा ये रूल बुक। तो आप देखना कि ये सारी पोस्ट कितनी है ना। तो ये सारी चीज़ उसने दे रखी है। उसने यहाँ पर एग्ज़ाम भी दे रखा कि एग्ज़ाम कब से होगा, और बाकी चीज़ें भी उसने बहुत सारी चीज़ें दे रखी कि भाई इससे पहले तुम्हारे पास क्या क्या होना चाहिए ना, ये देना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये कि देखो, सूबेदार की इसमें वेतन जो है 36,000 से लगाकर 1,14,000 तक आपको वेतन मिलेगा। मतलब एएसआई स्टेनोग्राफर की बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत अच्छी, और ऑफिस वर्क वाला काम होता है। बहुत एक तरीके से लग्जरी लाइफ होती है उसके बाद। ठीक है, तो ये वैकेंसी आपकी आ चुकी है। जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं भाई, जल्दी से आ जाओ। ये जिन वैकेंसी उसने पूरे 500 पोस्ट निकाली लगभग, उन सबको उसने इन 4 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा हुआ है। और ये 4 भाग जो है ये इस तरीके से उसने कि जो सूबेदार अनुसचिव वाला उसको सामान्य शाखा, विशेष शाखा में बांटा है, और सहायक उप निरीक्षक को उसने सामान्य शाखा, मैदानी शाखा, विशेष शाखा और अपराध अनुसंधान विभाग में बांटा हुआ है। ठीक है, तो ये अलग अलग। इसमें कौन फॉर्म भर सकता है? तो देखो, उसने पहले ही दे रखा है जिसका 12th पास होना चाहिए, एक तो वो भर सकता है, और जिसके पास सीपीसीटी का डिप्लोमा होना चाहिए। यहाँ पर लिखा भी है उसने, पॉलीटेक्निक या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त से सीपीसीटी आपका होना चाहिए ना। ये सीपीसीटी का उसने यहाँ पर लिखा है, सीपीसीटी आपकी होनी चाहिए। और आप इलेक्ट्रॉनिक विभाग में कंप्यूटर अध्ययन में कोई भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एक तरीके से ना। कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा, एक सीपीसीटी एग्जाम, या फिर आप 12th पास, ये 3 चीज़ आपके पास होना चाहिए। आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो ना। तो ये चीज़ें उसने दे रखी है। या फिर कोई कहीं से अपने आईआईटी वगैरह ये चीज़ें कर रखी है, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पर विशेष छूट है। ठीक है, तो इस तरीके से दे रखा है उसने। दोनों के लिए वही चीज़ें उसने, डिप्लोमा और सीपीसीटी सबके लिए अनिवार्य रखा है, और 12th पास अपना होना चाहिए ना। तो कुल मिला के जो वैकेंसी आई है सीपीसीटी वाले लोगों के लिए, और सीपीसीटी वालों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है ना एमपी में। तो ये चीज़ें हैं। अब आप लोग जल्दी से सिलेबस, लगभग इसका जो एमपी कांस्टेबल का है, पहले एग्जाम का जो सिलेबस होता है जो आपको पास करना, वो वही है। इसमें 7 गुना लोगों को वहाँ पर लेंगे, 7 गुना लोगों को, जितना एग्जाम की पोस्ट है, यानी कि
लगभग 3500-4000 लोगों को वो सेकेंड राउंड के ले लेंगे। सेकेंड राउंड में आपका स्टेनो वाला टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा और उसमें आपके जो टाइपिंग मिस्टेक एरर का है वो चीज़ें जांची जाएगी। तो ये चीज़ें वहाँ पर होगी इसके सेकेंड एग्जाम में ना, सेकेंड फेज में। तो फर्स्ट फेज तो वही मैथ, रीजनिंग और साइंस, जीके, जीएस वाला पोर्सन रहेगा। बाकी सेकेंड में आपको हिंदी टाइपिंग रहेगी। हिंदी टाइपिंग में एरर नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें यहाँ पर है। आपका सेकेंड फेज ये वाला होने वाला है। तो स्टेनो वालों के लिए बहुत खुशखबरी है, चलो लग जाइए तैयारी में। और अगर आप लोग तैयारी करते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप लोगों के लिए बहुत अच्छे तरीके से हम जीके जीएस और एमपी जीके साइंस वाला पोर्शन इस यूट्यूब चैनल पर लाने वाले हैं, ठीक है। तो खास करके एमपीएसआई और अभी एएसआई जो स्टेनो वाला निकला है, आप लोगों के लिए बहुत जल्दी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट बैच स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करना मेरे भाइयों, ठीक है।